ये तारापुर की ऐतिहासिक धरती है और मैं इस धरती को नमन करता हूं। ये शहीदों की धरती है, ये क्रांतिकारियों की भूमि है और ये अपने खून पसीने से मिट्टी को सींचकर सोना उपजाने वालों की भूमि और इस भूमि की उर्वरता, इस भूमि किसान का क्षेत्र कहलाती है, किस खेती के लिए धान का कटोरा कहलाती है और यहाँ के किसान इतने मेहनत कश होते हैं कि पूरे बिहार में अगर आप देखेंगे तो आमतौर पर जो पलायन दूसरे क्षेत्र में दिखेगा वो हमारे इस तारापुर की मिट्टी में नहीं दिखता। हमारे यहाँ के किसान मेहनत कश है, हमारे यहाँ का मजदूर वर्ग मेहनत कश है और वो किसान आज कहता है मिट्टी को चीरकर उम्मीद बोता हूं, मिट्टी को चीरकर उम्मीद बोता हूं और मेरी सरकार बेईमान निकली, अब मैं चैन से कहां सोता हूं। जो मिलना चाहिए था, जो होना चाहिए था, जो हमारा हक था, वो हक हमें नहीं मिल रहा है। आप जब चुनाव आता है, हमारे मुख्यमंत्री वीडियो संदेश जारी करते हैं क्योंकि आजकल जनता के बीच में जाने की हिम्मत नहीं रह गई है। उनको मालूम है जहां भी जाएंगे विरोध का सामना करना पड़ेगा क्योंकि लोगों ने सुशासन के लिए वोट दिया था, लोगों ने नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आपको 2020 में वोट दिया था और मात्र 43 सीट आने पर भी आपको मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन बिहार की जनता ने डबल इंजन सरकार के लिए दिया था, न कि जंगल राज वापसी के लिए, न कि जंगल राज रिटर्न के लिए। इसलिए आज बिहार के मुख्यमंत्री में और नैतिक साहस नहीं है कि वो जनता के बीच में सीधे जाए। वो वीडियो संदेश जारी करते हैं और उस वीडियो संदेश में संबोधन में तो आप कहते हैं जनता मालिकों, केवल चुनाव के समय ही जनता मालिक है, बाकी समय आप बाबू हो जाते हैं, आप नेता हो जाते हैं, आप मालिक हो जाते हैं। लेकिन आज जनता जवाब मांग रही है और वास्तव में अगर इस देश की जनता को मालिक होने का एहसास अगर किसी ने कराया और अगर मेरी बात सच्ची हो तो ताली के साथ आप साथ दीजिएगा, वो एहसास कराने वाले भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूं और सेवा की भावना को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक पदाधिकारी जमीन पर 365 दिन 24 घंटे काम करता। साथियों, कब तक हमारी सरकार थी और जब तक हमारी सरकार थी उस सरकार में सारे मंत्री भी यहां बैठे हैं। सरकार पलटने से घंटे भर पहले भी हमारे मंत्री अपने अपने कार्य क्षेत्र में डटे हुए थे और सरकार का काम कर रहे थे, जनता को राहत पहुंचाने का काम कर रहे थे। और आज जब हम विपक्ष में हैं तब भी हम अपने कर्तव्य से नहीं चूके हैं। हमने विपक्ष के उस कर्तव्य का भी बीड़ा उठाया है। हमको मालूम है, हमको एक मजबूत विपक्ष के नाते आज बिहार में सरकार को आईना दिखाते रहना है। इसीलिए आप देखिए, सत्ता का सुख भोगने वाले लोग अपने अपने महलों में बैठे हैं, लेकिन आज भी हमारे नेता जमीन पर उतरे हुए हैं, जनता के बीच में है और हम सब लोग मिलकर यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं उन किसानों की, जिनके साथ इस घोर अन्याय को, इस घोर भेदभाव को मिटाना है। तारापुर अनुमंडल हो या खड़गपुर अनुमंडल हो, हमें मिलकर के किसानों की आवाज को इतना बुलंद करना है कि इस निकम्मी और पहली सरकार के कानों तक वो गूंज इस तारापुर की धरती से पहुंचे और उसको मालूम चले कि किसान और मजदूर, युवा और नौजवान अब जाग चुका है। अब वो समय नहीं रहा जब नीतियां कागजों में बनाकर नीचे तक पहुंचा दी जाएंगी या पैसे लूट लिए जाएंगे और जनता चुपचाप तमाशा देखेगी। और न ही हम वो सोई हुई, हम वो मरी हुई विपक्ष है, हम जागृत विपक्ष है। और राम मनोहर लोहिया जी की पंक्तियों को मैं याद कराते हुए आपको आह्वान करता हूं कि जिन कौमें कभी 5 साल का इंतजार नहीं करती, आपने वोट जरूर
किसी ने कोई काम किया है तो वो भारत के यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी, योजनाकार, रणनीतिकार, कुशल संगठन करता 130 करोड़ भारतीयों के हृदय की धड़कन आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया कैसे पीएम किसान सम्मान निधि के तौर पर प्रतिवर्ष 6,000 रुपए किसानों के खाते में पहुंचते हैं। 80 लाख हमारे बिहार के किसान उससे लाभान्वित हैं। कैसे 12 से 14 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड बनाकर किसानों के मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। कैसे किसान मानधन योजना के तहत लोगों को पेंशन दी जा रही है। तो किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य को लेकर एक अलग मंत्रालय भी कृषि के साथ साथ बनाया गया, सहकारिता मंत्रालय। उससे भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। डेयरी उद्योग में भारत प्रगति कर रहा है। तो भारत के किसानों को समृद्ध बनाने के लिए लगातार योजनाएं लेकर उसको जमीन पर उतारने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। वो दौर भी याद है देश को जब भारत के प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया में भेजता हूं, 15 पैसे ही गरीबों के खाते में, लाभार्थियों के खाते में पहुंचते हैं। और आज वो दौर है जब प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया पीएम किसान का भेजते हैं और 6 का 6,000 किसानों के खाते में सीधे पहुंचता। यहाँ माताएं बहनें भी बैठी है, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या अन्य किसी भी प्रकार की सहायता, वो सीधे राशि अगर केंद्र से चलती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आप सबके खाते में पहुंचती है। मैं पूछना चाहता हूं आज जो लोग नरेंद्र भाई मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, एक गरीब के बेटे का, एक पिछड़े के बेटे का विरोध करने वाले, बताओ तुमने 70 वर्षों में क्यों नहीं सोचा कि गरीब का खाता खुलना चाहिए। जो बैंकों के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते थे उस गरीब का खाता खुलवाने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने किया। आप सबके खाते खुले तो इस लॉकडाउन में जब लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, लोगों को पैसा नहीं था, वो भी पहुंचाने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने किया। और साथियों कहते हैं आईना देख लो, आईने में झूठ नहीं दिखता। और कुछ लोगों को निश्चित रूप से बिहार में आईना दिखना चाहिए, आईने में अपनी शक्ल देखनी चाहिए। आप क्या कहकर आए थे, साल भर पहले क्या क्या भाषण देते थे और आज आप क्या कह रहे हैं। अगर अपने ही पुराने भाषणों को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव या जनता दलियों के क्षेत्रीय पार्टी के स्वघोषित तथाकथित राष्ट्रीय अध्यक्ष आईने में कभी अपने ही उन बयानों को देख ले तो उनको डूब मरने की स्थिति है। और उन लोगों को एक और बात में आप तारापुर के तमाम किसान साथियों की ओर से और इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, स्पष्ट तौर पर चुनौती है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा। आज मुख्यमंत्री को जनता के बीच में जाने की हिम्मत नहीं है। मुख्यमंत्री किसानों से दूर हो चुके हैं, मुख्यमंत्री नौजवानों से दूर हो चुके हैं, मुख्यमंत्री मतदाताओं से दूर हो चुके हैं। 2010 में जिस एनडीए को आप सबने अपार बहुमत दे करके 51 सीट भारतीय जनता पार्टी को दी थी और 115 सीट जनता दल यूनाइटेड को मिला था। जनता दल यूनाइटेड ने, मुख्यमंत्री ने फिर से पलटी मारी थी 2013 में और 15 में जब चुनाव आया केवल 70 सीटों पर वो जीते थे, क्योंकि जनता को उनका पलटासन पसंद नहीं आया। दोबारा 2020 में वो पलटी मारकर जब एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़े, जनता को उनका पलटासन पसंद नहीं आया। उनके व्यक्तित्व का, उनके जनाधार का क्षरण होता जा रहा है। वो मात्र 43 सीटों पर जीते। और आज आप सबके माध्यम से मैं नीतीश कुमार जी को आगाह करना चाहता हूं, अपनी किसान विरोधी नीतियों को बंद करिए। वरना आने वाले चुनाव में जब 2025 में विधानसभा का रण होगा,
तो आपको 3 सीटें भी बमुश्किल मिलेंगी, क्योंकि जनता के बीच में आपका विश्वास, आपका जनाधार समाप्त हो चुका है। इसलिए साथियों, आज का जो विषय था, तारापुर और खड़गपुर अनुमंडल के सूखाग्रस्त हमारे किसान भाइयों को जो मदद मिलनी चाहिए, जो मुआवजा मिलना चाहिए, उसके लिए हमारा ये संघर्ष है, हमारी ये लड़ाई है। और इस मंच के माध्यम से सरकार तक आपकी आवाज पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के हित के लिए सरकार में रहते हुए भी कार्यरत थी और विपक्ष में रहते हुए भी आज हम सड़कों पर हैं। हम घर में बैठने वाले विपक्ष नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से जनता के तमाम मुद्दों को उठाते रहेंगे और हमारे नेता इसमें सक्षम है। मैं पूरे मंच के माध्यम से तारापुर की जनता को, मुंगेर की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, आप भाजपा का साथ देते रहिए, आप नरेंद्र भाई मोदी जी का हाथ मजबूत करते रहिए, हम सब आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की।